आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात एक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। हांगकांग के प्रति अपनी कठोर और द्वेषपूर्ण नीति को लेकर चीन इस समय दुनिया के बड़े देशों के निशाने पर है। वाकई अब समय आ गया है कि हांगकांग में जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र समर्थकों को रौंदा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो और ड्रैगन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉयकॉट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हांगकांग में ड्रैगन के अत्याचार और बढ़ सकते हैं। सभी देशों की संसदों को अमेरिका की तर्ज पर चीन की कार्रवाइयों के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पिछले दिनों बड़ा कदम उठाते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर हांगकांग में मौलिक अधिकारों तथा आजादी को कमतर करने और चीन की ओर से हो रहे मानवाधिकार हनन की घटनाओं की निंदा की है। अमेरिकी सदन में ध्वनिमत से पारित प्रस्ताव में चीन सरकार की कार्रवाइयों की निंदा की गई है और आरोप लगाया गया है कि इनसे हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता एवं वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों और आजादी का उल्लंघन हुआ। हांगकांग में चीन की दमन भरी कार्रवाई की बात करें तो यह बेतहाशा जारी है। इसी सप्ताह पुलिस ने कई महीने पहले विधायिका की बैठक को बाधित करने के आरोप में 3 पूर्व विपक्षी सांसदों को गिरफ्तार कर लिया। टेड हुई, एडी छू और रेमंड चान के फेसबुक अकाउंट से किए गए पोस्ट में बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी विधायिका के मुख्य चैम्बर में हुई घटना से संबंधित है। इन तीनों ने अलग अलग मौकों पर विधायिका की बैठकें बाधित की थी। लोकतंत्र समर्थक गुट ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र संबंधी मांगों के बाद इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में नियंत्रण बढ़ाए जा रहे हैं। जहां तक आरोपों पर चीन की प्रतिक्रिया की बात है तो बीजिंग ने हांगकांग को लेकर अपनी नीति की अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा की गई आलोचना को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि चीन इस पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी को वापस पा चुका है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड द्वारा हांगकांग के बारे में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। इन 5 देशों ने आपस में खुफिया साझेदारी कर रखी है जिसे 5 आइज यानी 5 आंखें कहा जाता है। लिजान ने अपनी दैनिक ब्रीफिंग में कहा, उनकी 5 आंखें हैं या 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करते हैं तो उन्हें अपनी आंखों को लेकर सावधान रहना चाहिए, जिन्हें फोड़कर उन्हें अंधा किया जा सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका की अगुवाई में 5 देशों के एक समूह ने चीन से कहा है कि वह जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के हांगकांग के लोगों के अधिकारों को कमतर नहीं करे। समूह ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हांगकांग में चीन की कार्रवाई से ऐसा लगता है कि यह वैश्विक आर्थिक केंद्र में आलोचना के स्वरों को खामोश करने के अभियान का हिस्सा है। इस समूह में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। इन 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने के लिए चीन द्वारा लागू किए गए नए नियमों के संबंध में अपनी गंभीर चिंता दोहराई है। विदेश मंत्रियों ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने और सितंबर में होने वाले विधान परिषद चुनाव को स्थगित किए जाने के बाद इस फैसले ने हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता, अधिकारों और स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया है। 5 देशों के बयान में कहा गया है कि हम संयुक्त घोषणा पत्र एवं मूलभूत कानून को ध्यान में रखते हुए चीन से जनप्रतिनिधि चुनने के हांगकांग के लोगों के अधिकारों को कम करने की कवायद बंद करने की अपील करते हैं। हांगकांग की स्थिरता और समृद्धि की खातिर यह आवश्यक है कि चीन और हांगकांग के अधिकारी वहां के लोगों की जायज चिंताओं और विचारों को अभिव्यक्त करने वाले माध्यमों का सम्मान करें। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्य के रूप में हम चीन से उम्मीद करते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और हांगकांग के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य की दिशा में काम करेगा। उल्लेखनीय है कि चीन ने हाल ही में असम्मति को रोकने के लिए हांगकांग के अधिकारियों को नई शक्तियां प्रदान की हैं। इसके बाद पिछले सप्ताह विधानमंडल में विपक्ष के 4 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस घटनाक्रम ने देश के लोकतंत्र समर्थक विपक्षी सांसदों के इस्तीफों की लाइन लगा दी। बहरहाल
अमेरिका सहित 5 देशों के प्रस्ताव में हांगकांग की उस स्वायत्तता पर भी चिंता जताई गई है जो एक देश दो प्रणाली की व्यवस्था के तहत उसे तब प्रदान की गई थी जब 1997 में ब्रिटेन ने वहां से उपनिवेश शासन की समाप्ति के उपरांत हांगकांग को वापस चीन के हवाले किया था। संयुक्त बयान में कहा गया है कि चीन की यह कार्रवाई कानूनी रूप से बाध्यकारी और संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र के तहत उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन है। खैर, अब सवाल यह है कि क्या इस अपील का चीन पर कोई असर होगा। चीन ने तो साफ कह दिया है कि हांगकांग अब हमारा हो चुका है, इसलिए हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंखें दिखाने वाले की आंखें फोड़ देंगे।